हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज करें। तो लॉकडाउन का पालन किस जिले में किस तरह से हो रहा है, जनता क्या कुछ सोच रही, प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, जानने के लिए सबसे पहले रुक करते हैं हिसार की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आप बताएं कि आपके क्षेत्र में लॉकडाउन का किस तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर लॉकडाउन की जो है धारा 144 और सोशल डिस्टेंस खास करके धज्जियां उड़ाई जाती है। अगर जिस प्रकार से कल हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर को दिखाया भी था, बैंकों पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं जिसमें महिला और पुरुष सभी होते हैं और उसके बावजूद सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं रखा जाता है। एक दूसरे के सटे हुए ये लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस चीज में कहीं न कहीं नाकामयाब नजर आता है कि वो लोगों को डिस्टेंस में रखे। तो इस प्रकार से लॉकडाउन की धज्जियां यहाँ सरेआम उड़ाई जाती है। जी अनुपा, किसी तरीके के जन नुमाइंदे के आगे नहीं आते, पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं कहा जाता कि आप लोग अपने घरों में रहिए, सावधान रहिए, और ये सावधानी अपनानी जरूरी भी है। बिल्कुल सोनिया जी, पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त की जाती है, लोगों को कहा जाता है, लेकिन जो लोग किसी भी कारणवश कोई भी कारण बता करके शहरों में सड़कों पर आ जाते हैं, चाहे वो दवाई की बात हो, बैंकों में जाने की बात हो, किराने का सामान खरीदने की बात हो, तो वो उन लोगों को जरूरी है कि उनके सोशल डिस्टेंस उनसे बनवाया जाए और ये भी जरूरी है कि वो लोग कम से कम घरों से निकले। इस प्रकार के उचित और सख्त प्रशासन द्वारा से कदम उठाए जाने चाहिए अभी इस इलाके के दौरान। जी अनुपा, सरसों की फसल की खरीद का वक्त सरकार ने 15 अप्रैल के बाद निर्धारित किया था, तो यहाँ पर मंडियों की क्या स्थिति नजर आ रही है और किसान किस समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिया जी, पिछले 2 दिन से सरसों की गेहूं की खरीद हो चुकी है और किसान अपनी सरसों की फसल लेकर के मंडियों में पहुंच रहे हैं। वहां पर एक टोकन व्यवस्था की गई है कि एक दिन में 50 किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं और 50 किसान अपनी फसल लेकर के वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी तक फसल की जो बिक्री है वो ठीक ठाक हो रही है। वहां पर जो मेन गेट है वहां पर पुलिस प्रशासन भी तैनात रहता है और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि जो किसान वहां पर पहुंचते हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाए, अगर उनके पास मास्क नहीं है तो मास्क उनको दिए जाए और उनके हाथ सैनिटाइज करवाया जाए। फिलहाल इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली है। अनूप, क्या किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं? एक दिन में सिर्फ 50 किसानों की फसल की खरीद की जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल सोनिया जी, किसानों की मांग है कि उनके जो टोकन सिस्टम है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि एक दिन में अगर केवल 50 किसानों की फसल खरीदी जाएगी तो आगे जिस प्रकार से गेहूं का सीजन साथ ही साथ आ रहा है तो किसान अपनी ना सरसों की फसल बेच पाएंगे और गेहूं की फसल बेचने में तो उन्हें और अधिक दिक्कत आ सकती है। इसलिए उनका कहना है कि उनकी जो फसल है वो अलग अलग मंडियां, अस्थायी मंडियां बना करके ही ली जाए, लेकिन जल्द से जल्द सरसों की फसल ले ली जाए। अनूप, जैसे कि आपने जिक्र किया कि लोग काफी ज्यादा संख्या में एकत्र होते हैं बैंक के बाहर, उसमें महिलाएं भी शामिल होते हैं, पुरुष भी शामिल होते हैं, युवा भी शामिल होते हैं, तो उनमें किस तरह का डर देखा जा रहा है कि वो बैंक के बाहर क्यों खड़े हैं, किस उद्देश्य से खड़े हैं, और पैसे तो उनको 1-2 महीने बाद भी मिल सकते हैं, क्या कोई अफवाह है? बिल्कुल सोनिया जी, जो महिलाएं हैं वो मैक्सिमम इसलिए आती हैं कि जन धन योजना के तहत उनके अकाउंट में 500 रुपए सरकार द्वारा देने की घोषणा की गई थी। अब अधिकतर महिलाएं या तो अपना पैसा विड्रॉल करने के लिए आती हैं या फिर वो ये जानने के लिए पहुंच जाती हैं कि उनके 500 रुपए अकाउंट में आए हैं या नहीं आए हैं, तो वो पासबुक भी अपनी पूरी करवाने के लिए बैंकों में पहुंच जाती है। तो सिर्फ एक छोटा सा कारण प्रशासन द्वारा और बैंक कर्मियों द्वारा बार बार ये अपील की जाती है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ऐसी कोई अफवाह नहीं है कि आपका पैसा वापस चला जाएगा। बावजूद उसके लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिलती हैं, जो लॉकडाउन का उल्लंघन है और अपने आप को कहीं न कहीं असुरक्षित करने वाली ये बात है। जी, बहुत शुक्रिया अनूप, मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। अब रुक कर लेते रतिया की, और जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक भी हमें बताएंगे रतिया में लॉकडाउन के नियमों का पालन कितना जनता की ओर से देखा जा रहा है। अशोक, आप भी बताएं, रतिया में लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? में अभी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग बेवजह आते हैं, जो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें कहीं खुलने का समय है, चाहे वो किराना की दुकान हो, दूध की हो, मेडिकल जो सारा दिन खुले, ज्यादातर भीड़ नजर आती है दुकानों के ऊपर। इस दौरान जो बैंकों के आगे काफी भीड़ देखने को मिल रही है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद होता है, कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगी होती है
इसको लेकर भी भीड़ काफी इकट्ठी दिख रही है सोनिया। और प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र करें तो अशोक, वो रतिया में किस तरीके से नजर आ रही है? पुलिस प्रशासन है और उसको वो वाहनों के हालांकि आए दिन चालान काट रहा है बड़े स्तर पर, ताकि लोग चालान के डर से घरों में रहें, जरूरी काम के लिए बाहर आए। मगर लोगों में एक टैलेंट बन गया किस्म का कि जाए बाजार में देखे किस तरह है बाजार बंद। लोग बाजार में ज्यादा आने के उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और चालान काटा जा रहा है सोनिया। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का जिक्र करें तो वो किस तरह से मिलती हुई नजर आ रही हैं? क्या लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं उन चीजों की उपलब्धि से? देखिए सोनिया, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रतिया में 2 बड़ी संस्थाएं हैं जो बड़े स्तर पर लोगों को घर घर तक खाना पहुंचा रही है बनाकर, चाहे वो लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या डेरा सच्चा सौदा वाले हों। ये 1001 टाइम में लोगों को खाना घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं और भी लगी हुई हैं जो घर घर तक खाना पहुंचा रही हैं, कई राशन बांटने में संस्थाएं लगी हुई हैं। मगर उसके बावजूद भी लोग घरों में नहीं रह रहे। हालांकि हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार का इसमें सहयोग करें, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो हम घर में बैठकर इसके खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं सोनिया। अशोक, रतिया के लोग जो है वो कितने सावधान नजर आ रहे हैं, कितने जागरूक नजर आ रहे हैं लॉकडाउन के चलते? जागरूक प्रशासन द्वारा बार बार किया जा रहा है सोनिया। पिछले जो 20 दिन थे उसमें लोगों ने इसमें काफी सतर्क नजर आए, मगर पिछले 2 दिन से लोग बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा इनको बार बार समझाया जा रहा है कि आप घरों में रहें, उसके बाद भी लोग चहल पहल करते काफी दिखते हैं सोनिया दिन में। जी, बहुत शुक्रिया अशोक मुखातिब कराने के लिए रतिया की स्थिति से। तो लगातार हम अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि वहां पर लॉकडाउन की पालना किस तरीके से हो रही है और नियमों का उल्लंघन भी किस तरीके से, किन कारणों से, किस उद्देश्य पर। हम अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन किस जिले में किस तरह से किया जा रहा है और नियमों की उल्लंघना लोग क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण है। और ये जानने के लिए हम चलते बल्लभगढ़, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, मुखातिब कराएं कि बल्लभगढ़ में लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? राजेंद्र, लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है आपके क्षेत्र से? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग अभी भी घरों से बाहर निकलते हैं और गलियों में एक झुंड की शक्ल बना लेते हैं, जिनको लेकर पुलिस निगरानी कर रही है। और साथ ही एक बड़ी खबर ये भी कल बल्लभगढ़ से आई है, जो संजय कॉलोनी है यहाँ पर, उसमें एक महिला की संदिग्ध मौत हुई है, जहाँ पर 38 लोगों को के सैंपल लिए गए हैं और उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि उसकी मौत जो है कोरोना से हुई है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जो जरूरी कदम है वो फिर भी यहाँ पर उठाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। जी सोनिया। राजेंद्र, जनता कितनी जागरूक नजर आ रही है बल्लभगढ़ की? देखिए, जनता जागरूक की बात करें तो लगातार लोग अपने घरों में बने हुए हैं और लॉकडाउन का पालन करते हुए दिखाई देते हैं ज्यादातर लोग। और तमाम लोग जो अपनी खाने की जरूरी चीजें हैं उनका लगातार अगर कई फोन से भी मंगवा लेते हैं और लगातार सभी लोग जो है अपनी घरों में ही लगभग अंदर ही अपना समय बिता रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र मुखातिब कराने के लिए। बल्लभगढ़ की स्थिति से रुक कर लेते हैं सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, आप भी बताएं, सोनीपत में लॉकडाउन की क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, लॉकडाउन की यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है और सामान्य ये बात है कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो जरूर रोड पर देखने को मिल रहे हैं, गलियों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखिए सोनिया, हमारी हरियाणवी भाषा में है कि देखिए वो कातक वाली जो बीमारी फिर याद दिवा दी। जो बुजुर्ग आदमी है उनने यह बात बताई कि भाई कातक वाली जो बीमारी थी वह कोरोना ने याद दिवा दी। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो डॉक्टर की टीम काफी बड़ी है और वो पूर्ण तरीके से काम कर रही है। और जब कातक वाली जब बीमारी आई थी उसमें काफी मौत हो गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लोगों का पूर्ण तरीके से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हर रोज कमाने वाले मजदूर हैं वो जरूर रोड पर देखने को मिल रहे हैं। जी यानी प्रवासी मजदूर जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग वो सतर्क और सावधान नजर आ रहे हैं। लाजपत, किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर?
जी, किसानों की बात करें तो लगातार जो किसान है वो अपने खेतों में जरूर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं। फसल लगातार कटाई पर है और ऐसे में जो मंडियां भी बनाई गई हैं, जो आसपास की जो गांव जो क्षेत्र लगते हैं वो छोटी छोटी मंडियां बनाई गई हैं जिसमें गेहूं की फसल लगातार जा रही है। यहाँ पर जो सरसों की फसल थी उसकी भी खरीद लगातार जारी है और जो गेहूं की फसल है वो 20 तारीख से जो खरीदी जाएगी। लेकिन जो सब्जी की है वो सब्जी की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, देखिए सोनिया, राय विधानसभा क्षेत्र में 20वां मिल एक छोटी सी मार्केट है जिसमें परचून के दुकानदार ने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, डॉक्यूमेंटली भी अप्लाई किया, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। तो दिन में काफी दिक्कत आती है लोगों को। अगर यहाँ पर समय रहते अगर इसको परचून की दुकान की कोई परमिशन दी जाती जिसको लोगों को जो छोटा मोटा घर का सामान लेने के लिए दिक्कत ना होती, जो ऑनलाइन जो सरकार की स्कीम थी उसमें भी लगातार परचून के दुकानदार ने लगातार प्रयास किया लेकिन वो परमिशन नहीं मिल पाई। तो इससे भी लेकर मजदूर जो हैं, छोटे व्यक्ति जो जिनको घर की जरूरत की जो जरूरत पड़ती है उसको लेकर रोड पर जरूर हैं। जो सुबह का वक्त है उस पर काफी भीड़ हो जाती है, जो आसपास की जो दुकानें हैं वो खुल जाती हैं, रेहड़ियों पर सब्जियां हो जाती है, तो सुबह काफी भीड़ होती है जिसको लेकर कानून की सख्ताई की जरूरत है। क्योंकि सुबह का जो वक्त है जो दुकानें खुलती हैं उन पर जरूर भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में कोई बीमारी ना फैल जाए, सोनीपत डीसी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि छोटी मोटी कोई दुकानें हैं उनको परमिशन देनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो पाए। जैसे सब्जी की कोई दुकान एक चिन्हित की जाए, परचून की दुकान एक चिन्हित की जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ये तो जो मेडिकल स्टोर हैं वो खुले हुए हैं, उस पर जो छोटे मोटे जो मरीज हैं वो दवाइयां ले जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है जो अभी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से एक जो रोडवेज बस बनाई गई है, मिनी बस, जिनको गांव गांव भेजकर लोगों के चेकअप, हेल्थ चेकअप की अब बात सामने आई है। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत मुखातिब कराने के लिए सोनीपत की स्थिति से। तो हमने हमारे संवाददाताओं के जरिए आपको बताया कि किस जिले में लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही है और क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिले, लोग कितने जागरूक और सतर्क नजर आ रहे हैं। तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।